जी हाँ दोस्तों, आज YouTube ने फिर से एक नया अपडेट दिया है जो 24 अगस्त 2026 से लागू होने वाला है। वह है वॉच आवर व्यूअर, है ना, इन सब चीजों पे। तो यह अपडेट जो हम देखेंगे, हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे YT स्टूडियो में। तो हम लोग, जहां तक आपको पता है कि हम लोग अपने YT स्टूडियो को जैसे ही ओपन करेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे कि एक नया अपडेट आया हुआ है। तो चलिए आपको अपने स्क्रीन में शेयर करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि वो अपडेट क्या है, और उसको हम लोग समझेंगे कि आखिर वो क्या बताना चाह रहा है यूट्यूब हमें। तो चलिए सबसे पहले हम अपना YT स्टूडियो ओपन करते हैं और वहां पे हम लोग देखते हैं कि आखिर ये अपडेट है क्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम अपना YT स्टूडियो अपडेट ओपन कर लिए हैं और इसके हम लोग नोटिफिकेशन सेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो हमें ऊपर ही ऊपर बिल्कुल देखिए, सबसे पहला वाला जो लिखा हुआ रहा, अपडेटिंग हाउ वी काउंट पब्लिक व्यूज, लाइक, शॉर्ट्स, लॉन्ग फॉर्म एंड लाइव व्यूज काउंट द मोमेंट दे स्टार्ट। तो चलिए इसको ओपन करते देखिए इसमें क्या आ रहा है, जो अभी 17 मिनट्स पहले ही आया हुआ है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पेज ओपन हो रहा है और इसका ऑफिशियल साइट पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे लिखा हुआ आ रहा है एन अपडेट टू हाउ वी काउंट पब्लिक व्यूज अक्रॉस यूट्यूब। तो इसमें देखिए ढेर सारी बातें लिखी गई है, जो कि हमारे जो है 24 अगस्त 2026 से क्या क्या चेंज होने वाला है, क्या क्या चीज इसमें काम करेगा, ये सारा इसमें दिया जा चुका है। और YPP एलिजिबिलिटी का भी इसमें कंडीशन कुछ डाला गया है। तो वो सब चीज हम लोग इसमें अभी देखेंगे और इस चीज को भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में आसान शब्दों में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर ये यहाँ पे बताना क्या चाह रहा है और कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसके साइड पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल उसी का आपको हम बता रहे हैं। इसको एज इट इज हिंदी में आपको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि यहाँ क्या दिया गया है कि 24 अगस्त से क्या क्या बदलने वाला है। तो अब समझ लीजिए कि अभी तक अब समझिए इसको स्टार्टिंग से क्या क्या हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे कि दिया गया है इसमें कि अभी तक YouTube पर अलग अलग वीडियो फॉर्मेट के लिए व्यूज काउंट के तरीके अलग रहे हैं, है ना, जैसे कि शॉर्ट्स का, लॉन्ग वीडियो का, लाइव का और दूसरे फॉर्मेट का। लेकिन 24 अगस्त 2026 से YouTube क्या कर रहा है, सभी वीडियो फॉर्मेट में व्यू काउंटिंग को एक स्टैंडर्ड के करीब ला रहा है। मतलब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मतलब कि नई काउंटिंग के अनुसार जैसे ही आपके वीडियो का पहला फ्रेम प्ले होगा, एक व्यू काउंट वो हो सकता है। मतलब व्यूअर ने वीडियो शुरू किया और पहला फ्रेम चल गया तो व्यू काउंट होने की संभावना है। और देखिए इसमें क्या है कि इससे आपके व्यू पे क्या इम्पैक्ट, क्या असर पड़ेगा। तो YouTube के मुताबिक इस बदलाव के बाद क्रिएटर्स को अपने टोटल व्यू में ज्यादा तेजी से ग्रोथ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अब व्यू काउंटिंग पहले की तुलना में जल्दी होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात भी आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर आपका व्यू बढ़कर मान लीजिए कि 10,000 से 12,000 हो गया, है ना, इसका मतलब यह नहीं है कि 12,000 लोगों ने आपके वीडियो को लंबे समय तक देखा है। यानी कि व्यू बढ़ना और ऑडियंस का ज्यादा देर तक वीडियो देखना दो अलग अलग चीजें हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए इसमें क्या है कि इंगेज व्यू क्या होगा। यहाँ पे इस पूरे अपडेट में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है कि यूट्यूब एनालिटिक्स में इंगेज्ड व्यू आपको यह समझने में मदद करेगा कि व्यू मिलने के बाद व्यूअर्स ने वास्तव में आपके कंटेंट को कितना कंटिन्यू किया है। और फिर देखिए इसको आप ये समझिए, ऐसे समझिए कि आपकी अपनी जो है ऑडियंस की वास्तविक इंगेजमेंट को बेहतर तरीके से कैसे समझेंगे, यहाँ पे देख पाएंगे कहाँ पे, यूट्यूब एनालिटिक्स में। इसलिए आने वाले जो टाइम जो होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ व्यू देखकर अपने वीडियो का परफॉर्मेंस जज करना सही नहीं होगा, है ना। आपको व्यू के साथ साथ इंगेज्ड व्यू, एवरेज व्यू ड्यूरेशन और वॉच टाइम भी देखना होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि इससे मोनेटाइजेशन पे क्या असर पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि व्यू जल्दी काउंट होना, इससे आपके मोनेटाइजेशन जल्दी हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। इस बदलाव से YPP एलिजिबिलिटी या अर्निंग के रूल अपने आप कम या आसान नहीं हो रहे हैं, जो था मतलब वही रहेगा। मतलब सिर्फ नए तरीके से ज्यादा व्यू दिखाई देने का मतलब हम यह नहीं कह सकते हैं कि आपका जो मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया है। ठीक है, अब देखिए मोनेटाइजेशन के लिए YouTube जिन क्वालिफाइड या फिर बोला जाए कि एलिजिबल व्यू जैसे कि मैट्रिक्स को ध्यान में रखना जरूरी है। और एक आसान एग्जांपल में अगर आपको हम समझाएं तो मान लीजिए आज आपके किसी वीडियो पर 1,000 व्यू आते हैं, है ना, आज की बात कर रहे हैं। लेकिन 24 अगस्त के बाद उसी तरह के ट्रैफिक पर हो सकता है कि आपको उस 1,000 के बदले 1,200 से 1,500 व्यू दिखाई दे, मतलब व्यू आपका बढ़ेगा, है ना। इसलिए अगर आपको व्यू काउंट बढ़ रहा है
लेकिन एवरेज व्यू ड्यूरेशन या बोला जाए तो वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो सिर्फ व्यू देखकर खुश होने के बजाय आपको अपने एनालिटिक्स को डिटेल में देखना होगा, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। और बात करते हैं हम लोग यहाँ लाइव की, तो अगर आप YouTube पर रेगुलर लाइव करते हैं तो आपके लिए यह बात और भी इम्पोर्टेंट है कि किसी व्यूअर के लाइव में आने और शुरुआती प्ले से व्यू बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उतना ही क्वालिफाइड वॉच टाइम मिल गया, समझे। इसलिए लाइव में सिर्फ व्यूअर्स या व्यूज बढ़ना काफी नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि लोग लाइव में ज्यादा समय तक टिके रुके, और इसके लिए अच्छा टॉपिक, लगातार इंटरेक्शन, रिटेंशन और ऑडियंस के क्वेश्चन का जवाब और इंगेजिंग कंटेंट बहुत ही नेसेसरी है। ये बात तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आखिर इस पूरे अपडेट का मतलब क्या है, इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं कि व्यू की काउंटिंग ज्यादा जल्दी हो सकती है, पहला। दूसरा क्या होगा, टोटल व्यू जो बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे, लेकिन ये नहीं हुआ कि लोग आपका कंटेंट ज्यादा देर तक देख रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। सिर्फ व्यू बढ़ने से मोनेटाइजेशन जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए आगे से जो अपना यूट्यूब एनालिटिक्स जो है उसमें सिर्फ व्यू नहीं देखिए, बल्कि उसमें आप देखिए व्यू, है ना, इंगेज व्यू, एवरेज व्यू ड्यूरेशन और वॉच टाइम, इन चीजों को देखना जरूरी है। और फाइनली अगर बोला जाए दोस्तों कि 24 अगस्त 2026 से यूट्यूब का जो व्यू काउंटिंग सिस्टम है काफी क्रिएटर के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा चेंज लाएगा ये, और आपके व्यू पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, ये जो आपका सब बताए हैं, इन चीजों से अगर आप जो YouTube पर सीरियस क्रिएटर हैं तो सिर्फ व्यू के पीछे मत भागिएगा, है ना। ऐसा कंटेंट बनाइए जिससे लोग क्लिक करें, और क्लिक करें तो उसे देखे भी, और वॉच टाइम को कंप्लीट करने के लिए आपके कंटेंट को यूट्यूबर या फिर कोई भी क्रिएटर या फिर कोई भी आपके व्यूअर जो भी देख रहे हो, वो उस वीडियो को ज्यादा देर तक चलाएं, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक चलेगा तो आपको वॉच टाइम मिलेगा। अगर वो सिर्फ क्लिक करके बाहर निकल जा रहा है तो वहां पे सिर्फ आपको व्यू काउंट होगा, ना कि वॉच टाइम काउंट होगा, ठीक है। तो अगर आपको, है ना, ये सारा कंटेंट ऐसे बनाइए ताकि लोग उसको देखें, ये तो आपको बता ही चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप प्रॉपर वे में काम करते हैं, सही तरीके से उस पर लगेंगे, तो आपके व्यू के साथ साथ वॉच टाइम भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने कंटेंट पे ध्यान नहीं देंगे और आप प्रॉपर बस सिर्फ कंटेंट डालते रहेंगे और उस पर आप प्रॉपर वे से वर्क नहीं करेंगे, तो सिर्फ क्या बोला यहाँ पे यूट्यूब में कि सिर्फ आपका वो क्लिक होगा तो व्यू बढ़ेगा, लेकिन वॉच टाइम तो बढ़ेगा नहीं। तो आपको जरूरी है कि आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए और उस पर काम कीजिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आज ही अपडेट आया है जो कि 24 अगस्त 2026 से स्टार्ट होने वाला है। तो फिर आप लोग काइंडली जो है अच्छे तरीके से काम कीजिए और यूट्यूब पे जम के लगिए। तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा था, और आपको यूट्यूब का ऐसा ही नया नया अपडेट और मोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ सही जानकारी अगर चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको हम ऐसा अपडेट बहुत सारा देते ही रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे।